नमस्कार दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल 31 जुलाई तक भर सकते हैं। यदि आपको भी भरना है फाइल तो आपको कुछ 8 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है नोटिस मिल जाए। तो दोस्तों 8 बातें कौन सी है जो आपको यदि ITR फाइल भरना है तो आपको 31 जुलाई तक भर देना है एंड कुछ बातों का यानी 8 बातों का ध्यान रखना होगा। तो यदि आपको भी जानना है हमारे वीडियो को साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबजी टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे। एक्सपर्ट के अनुसार ITR भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि गलती होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आज आपको ऐसे ही 8 बातों के बारे में बताएंगे जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए हम फटाफट उन सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं ताकि आपको कम समय में सारी जानकारी दे दे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि सही ITR फॉर्म चुनना पड़ता है। आयकर विभाग ने कई ITR फॉर्म जारी किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना ITR फाइल फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 1395 के तहत संशोधित विवरणी यानी कि रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। यानी कि आपको वापस फॉर्म भरना पड़ सकता है यदि आप गलत फॉर्म भरते हैं। तो कई प्रकार के इनके फॉर्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि इनकम की सही जानकारी देना। हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारी भी देनी होती है क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती है। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है। इनकम की आपको सही जानकारी देनी होती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करें कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुने। आपको अपनी टैक्स व्यवस्था के अंदर सही ऑप्शन चुनना होता है जिसमें करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वही अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स व्यवस्था में कितने इनकम पर कितना टैक्स देना होगा ये नई वाली व्यवस्था के हिसाब से है। नई व्यवस्था यहाँ पर है, पुरानी व्यवस्था ये है। तो पहले तो 2.5 लाख तक की छूट थी, पुरानी और नई व्यवस्था में 2.5 लाख तक छूट थी, लेकिन अब क्या 2.5 लाख से 5 लाख इनकम वालों के लिए 5% और 5% लगभग कुछ चीज़ों का बदला हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके स्टॉप करके। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो बैंक खातों की डिटेल न भरना। बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते हैं। ITR का रिटर्न फाइल भरते हैं तो सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते हैं जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन देन किया है। ऐसा करना गलत है क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्स पेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है। ठीक, तो आपको सारे बैंकों की बैंक खाते की जानकारी आपको अपने ITR फाइल में देना जरूरी होता है। ठीक, यदि हम 5वें पॉइंट की बात करें कि फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और अपनी आय का उससे मिलान करें। दोस्तों एक फॉर्म आता है जिसका नाम 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सभी जानकारी दे देता है। अपनी टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26AS और फॉर्म 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके बाद 6ठे पॉइंट की हम बात करें टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई भी करना होता है। आप अपने इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी सुविधा ऑनलाइन आपको मिल जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के सारे आप कर सकते हैं या फिर CPC बेंगलुरु भेजकर भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन तरीका है, CPC बेंगलुरु ये ऑनलाइन तरीका है। ठीक, उसके बाद 7वें पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि त्यौहार या अन्य किसी मौके पर मिले गिफ्ट की भी जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50,000 रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं गिफ्ट को इनकम ऑफ अदर सोर्सेज माना जाता है। 50,000 से ज़्यादा कीमत के गिफ्ट के टैक्स दायरे में आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 56(2)(10) के तहत करदाताओं को मिले गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनती है। यदि सबसे अंतिम पॉइंट की बात करें तो विदेश में जो यदि आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको किसी दूसरे देश में बैंक खाता है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है। ठीक है, और बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। यदि आपके पास विदेशों में शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इनकम टैक्स के ITR रिटर्न फाइल भरते वक्त 8
बातों का ध्यान रखना जो जरूरी है, मैंने 8 पॉइंटों के बारे में माध्यम से आपको समझा दिया है अच्छे से। और 31 जुलाई तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भर दीजिए और इन 8 पार्टों का और आप इन 8 बातों का भी ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ये दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको ITR रिटर्न फाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। ये दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।